हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है अस। इसे रिलीज किया गया था 2019 में। इसे जॉर्डन पील ने डायरेक्ट किया है, जिनकी पहली हॉरर फिल्म गेट आउट बहुत ज्यादा सुपरहिट हुई थी। और उस फिल्म की तरह इस फिल्म के एंड में भी एक कमाल का ट्विस्ट है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के नीचे ढेर सारी अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है, जिनका पर्पस क्या है ये कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत होती है 1986 से, जहां टीवी पर एक चैरिटी इवेंट का एड चल रहा था, हैंड अक्रॉस अमेरिका। इस इवेंट में लाखों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी लाइन में खड़े होंगे। इस इवेंट के जरिए गरीबी और भुखमरी से लड़ने के लिए फंड रेस किए जा रहे थे। इसके बाद सेंटा क्रूज बीच का एड आता है, जहां पर हम एक छोटी लड़की एडेलेड को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यहां पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। एडेलेड के फादर उसे एक माइकल जैक्सन की टी शर्ट भी जीत कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एडेलेड इस बीच पर अकेली ही घूमने लगती है और भटक जाती है। एडेलेड को यहाँ एक फन हाउस दिखाई देता है, जिसके अंदर वो चली जाती है, लेकिन यहाँ लगे ढेर सारे मिरर्स की वजह से एडेलेड को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अचानक ही एडेलेड को अपना एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि हिल नहीं रहा था। असल में ये कोई रिफ्लेक्शन था ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल एडेलेड के जैसी दिखने वाली उसकी हमशक्ल थी। ये देख एडेलेड बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागकर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इसके बाद हम एक क्लासरूम जैसी जगह को देखते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे खरगोश रखे हुए थे। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। एडेलेड अब बड़ी हो चुकी है और उसका गेब नाम का एक पति भी है। गेब एक काफी फन इंसान है और हमेशा डेड जोक्स मारता रहता है। इनके 2 बच्चे भी हैं, जेसन और जोरा। विल्सन परिवार अपने लेक हाउस में छुट्टियां मनाने आया है और गेब चाहता था कि उन्हें सेंटा क्रूज बीच पर भी घूमने जाना चाहिए, जो सुन एडेलेड को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस दिन एडेलेड बुरी तरह से शौक में चली गई थी और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद भी उसने कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं बोला था। उसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे और एडेलेड को ट्रॉमा से निकालने के लिए उन्होंने उसे डांस क्लास भी ज्वाइन करवाई थी। खैर, इधर गेब अपनी फैमिली को बताता है कि उसने एक सेकंड हैंड बोट भी खरीदी है, पर उसका इंजन बार बार बंद हो रहा था। इसके बाद ये लोग सेंटा क्रूज बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ गेब को अपना अमीर दोस्त जोश भी मिलता है, जो खुद भी अपनी वाइफ किटी और ट्विन डॉटर्स के साथ घूमने आया था। लेकिन एडेलेड को इस बीच पर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जेसन बाथरूम ढूंढते हुए उसी फन हाउस के पास जाता है। जेसन को यहाँ एक आदमी भी खड़ा मिलता है, जिसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। तभी एडेलेड जेसन को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है और उसे अकेले कहीं जाने के लिए डांट भी लगाती है। अब रात को जेसन और जोरा को उनके कमरों में सुलाने के बाद एडेलेड गेब से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से जाना चाहती है। एडेलेड गेब को बताती है कि कैसे वो बचपन में एक फन हाउस में खो गई थी और उसे अपनी हमशक्ल भी दिखाई दी थी। और अब एडेलेड को डर लग रहा था कि वो हमशक्ल लड़की फिर से उसके सामने ना आ जाए। अब अचानक ही इनके घर की लाइट चली जाती है और जेसन इनके कमरे में आके बताता है कि उनके घर के बाहर एक फैमिली खड़ी है। ये देखते हैं कि बाहर 4 लोग खड़े हुए थे और चारों ने लाल कलर का जंप सूट पहना हुआ था। गेब को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती और वो एक डंडे से इस फैमिली को डराने जाता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। एडेलेड अब तुरंत ही पुलिस को कॉल कर बुलाती है, लेकिन उन्हें आने में 14 मिनट्स लगेंगे। कुछ ही देर में बाहर खड़े ये चारों लोग घर के अंदर घुस आते हैं और उन्हें ध्यान से देखने पर विल्सन फैमिली को पता चलता है कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग इन चारों के हमशक्ल थे। एडेलेड की हमशक्ल का नाम रेड है, जो कि उसे बचपन में फन हाउस में मिली थी। इन सब में रेड ही थी जो कि बोल पा रही थी, लेकिन उसका गला थोड़ा खराब था। सबसे पहले वो एडेलेड को हथकड़ी पहना देती है। रेड अब इन सबको एक कहानी सुनाती है। बहुत समय पहले एक लड़की और उसकी शैडो हुआ करती थी और उन दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। पर पहली लड़की को टेस्टी खाना मिलता था, वहीं उसकी शैडो को कच्चा खरगोश खाना पड़ता था। पहली लड़की ने अपनी मर्जी से गेब से शादी की, लेकिन उसकी शैडो को मजबूरी में अब्राहम से शादी करनी पड़ी। पहली लड़की ने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, तो वहीं उसकी शैडो ने 2 शैतान बच्चों को जन्म दिया। जेसन और जोरा के हमशक्ल्स के नाम उम्ब्रे और प्लूटो हैं। इन सब की वजह से शैडो यानी कि रेड एडेलेड से नफरत करती है और आज यहाँ उसे मारने आई है। अब गेब का हमशक्ल उसे पकड़कर घर से बाहर ले जाता है
और उसे बैट से मारने लगता है। जोरा भी अपनी हमशक्ल से बचने के लिए भागने लगती है और जेसन प्लूटो को अपने कमरे में ले जाता है उसे मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए। जेसन यहाँ पर नोटिस करता है कि प्लूटो उसकी सारी हरकतों की नकल कर रहा था। इधर जोरा को उसकी हमशक्ल पकड़ लेती है और एक कार के ऊपर चढ़कर उसे डराने लगती है, लेकिन तभी यहाँ उस कार का मालिक आ जाता है। उम्रे उसे मारने में बिजी हो जाती है और जोरा वहाँ से भाग निकलती है। इधर गेब को होश आता है तो वो अपनी बोट पर था। इब्राहिम उसे लेक में डुबाने ले जा रहा था, लेकिन बोट का इंजन अचानक ही बंद हो जाता है और मौका देखकर गेब अपने हमशक्ल को पानी में गिरा देता है। इब्राहिम पानी से बाहर निकलकर गेब को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन गेब ठोक पीट कर बोट का इंजन चालू कर देता है, जिसकी मोटर में कटने से इब्राहिम की मौत हो जाती है। इधर रेड एडेलेड को परेशान कर रही थी और वो उसे बताती है कि वो लोग आज के दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इधर जेसन बड़ी चालाकी से प्लूटो को अलमारी में बंद कर देता है। प्लूटो के चिल्लाने की आवाज सुन रेड ऊपर जाती है और उसे बाहर निकालती है। इतनी देर में एडेलेड जेसन को लेकर घर से बाहर निकल जाती है, जहां इन्हें जोरा भी मिलती है। फिर ये चारों गेब की बोट में बैठकर यहाँ से भाग निकलते हैं। पास में ही गेब के अमीर दोस्त जोश का घर था, जो कि चिल कर रहा था। किटी जोश को आकर बताती है कि उनके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है, लेकिन जोश इस बात को सीरियसली नहीं लेता। इनकी दोनों बेटियां भी बाहर आकर यही बात बोलती है और तभी उन दोनों लड़कियों की हमशक्ल्स पीछे से आकर उन्हें मार देती हैं। इससे पहले जोश और किटी कुछ समझ पाते, वो भी अपने हमशक्ल्स के हाथों मारे जाते हैं। एडेलेड अपनी फैमिली को लेकर जब यहाँ आती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ भी हमशक्ल्स ने अटैक कर दिया है। ये लोग एडेलेड को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और जोश का हमशक्ल गेब के पीछे पड़ जाता है। अब जेसन और जोरा मैटर अपने हाथ में लेते हैं। वो दोनों अपनी मदर को बचाने घर के अंदर जाते हैं, जहाँ जोरा उन दोनों ट्विंस को गोल्फ स्टिक से मार देती है। इधर गेब जोश के हमशक्ल को उसकी बड़ी वाली बोट में ले जाता है और वहीं पर उसे मार देता है। अब सिर्फ किटी की शैडो ही बची थी, जिसके सर में जेसन एक ट्रॉफी दे मारता है। ये फैमिली थोड़ा चैन की सांस लेती है, लेकिन सारी पुलिस लाइंस बिजी आ रही थी। जब ये लोग न्यूज चैनल खोलते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये सब पूरे देश में हो रहा था। सभी लोगों पर उनके हमशक्ल्स अटैक कर रहे थे और इन सब ने रेड सूट पहना हुआ था और शायद ये लोग सीवर में से निकल कर आए हैं। एडेलेड कहती है कि ये हमशक्ल्स असली लोगों को मारकर उनकी जगह लेने आए हैं और उन्हें इस देश को ही छोड़कर मेक्सिको भाग जाना चाहिए। ये लोग अब जोश की कार में यहाँ से निकलने का सोचते हैं। जब एडेलेड चाबी लेने घर के अंदर जाती है तो एक शैडो उस पर हमला कर देती है, जो कि जिंदा बच गई होगी। एडेलेड अब उसी की कैंची से स्टैब कर उस शैडो को मार देती है। कार स्टार्ट करते ही इन्हें अपने सामने उम्रे खड़ी मिलती है, तो जोरा फुल स्पीड में उसे कुचलने की कोशिश करती है, पर उम्रे कार के ऊपर ही चढ़ जाती है। अब जोरा स्पीड बढ़ाकर जोर से ब्रेक लगाती है, जिससे उम्रे उड़ती हुई जंगल में जा गिरती है। एडेलेड जाके देखती है कि उम्रे एक पेड़ पर लटकी हुई थी और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग सुबह तक ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि ढेर सारे लोग अपनी शैडोज के हाथों मारे गए थे। अचानक ही प्लूटो इनके सामने आ जाता है। एडेलेड बाहर निकलकर प्लूटो को मारने जाती है, लेकिन किसी कारण से वो ऐसा नहीं करती। जेसन समझ जाता है कि प्लूटो नीचे पड़े पेट्रोल में आग लगाकर उन सबको उड़ाना चाहता है, तो वो अपने हाथ ऊपर कर पीछे जाने लगता है। प्लूटो भी जेसन की नकल करते हुए पीछे जाता है और जलती हुई कार में जलकर खुद ही मर जाता है। लेकिन ये सब इनका ध्यान भटकाने का एक ट्रैप था और रेड तुरंत ही जेसन को उठाकर यहाँ से भाग जाती है। एडेलेड जानती थी कि रेड जेसन को कहाँ ले गई है। वो सेंटा क्रूज बीच पर जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारे शेडोज को एक लाइन में खड़े देखती है और ये लाइन उसी फन हाउस से शुरू हो रही थी जिसमें एडेलेड बचपन में खो गई थी। एडेलेड अब वापस उसी मिरर हाउस में जाती है और यहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो कि बेसमेंट में जा रहा था। एडेलेड ढेर सारी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाती है और आखिरी में वो एक सीक्रेट टनल फैसिलिटी में पहुँच जाती है, जहाँ ढेर सारे कमरे बने हुए थे और यहाँ ढेर सारे खरगोश भी थे। यहाँ हमें मूवी की शुरुआत वाला क्लासरूम भी दिखाया जाता है, जिसके पिंजरे से अब सारे रेबिट्स आजाद हो गए थे। एडेलेड को एक ऐसे ही क्लासरूम में रेड मिलती है और वो उससे अपने बेटे जेसन का पता पूछती है, लेकिन रेड उसे फालतू में ये बताने लगती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो बेसिकली ये सारे जो शेडोज हैं ये असल में क्लोन्स हैं, जिन्हें यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था।
वो चाहते थे कि नीचे रहने वाले क्लोन्स के जरिए ऊपर रहने वाले इंसानों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये साइंस एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया, तो सभी क्लोन्स को यही टनल्स में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लोग अभी तक खरगोश खाकर यहाँ पर जिंदा हैं, लेकिन जो सारे एक्शन ऊपर वाले इंसान करते हैं उनके क्लोन्स वही सब नीचे दोहराते हैं। पर किस्मत ने एक दिन एडेलेट और रेड को मिलवा दिया। उस दिन के बाद जब एडेलेट डांस किया करती थी तो रेड भी नीचे डांस करती थी, और बाकी क्लोन्स को लगा कि रेड तो उनसे सुपीरियर है और वो उसे अपना लीडर मानने लगे। इसके बाद रेड ने सभी को ट्रेन किया, उन्हें लाल कपड़े दिलाए पता नहीं कहां से, और फिर ऊपरी दुनिया पर हमला कर दिया। और अब ये सब लोग हाथ पकड़कर लाइन में खड़े हैं, ये मैसेज देने के लिए कि वो लोग भी इंसानों के बराबर हैं। खैर, रेड और एडेलेट में लड़ाई होने लगती है और आखिर में एडेलेट रेड को स्टैप कर देती है, फिर अपनी हथकड़ी से उसका गला दबाकर अपने ही क्लोन को मार देती है। इसके बाद एडेलेट को जेसन मिल जाता है जो कि एक लॉकर में बंद था। ये दोनों वापस ऊपर जाते हैं और जोरा और गेब से मिलते हैं, और फिर ये फैमिली एक एम्बुलेंस लेकर यहाँ से निकल जाती है। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एडेलेट उसी दिन को याद करती है जब उसे अपनी क्लोन मिली थी। तब उस क्लोन ने असली एडेलेट का गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो क्लोन उसके शरीर को घसीटकर नीचे अंडरग्राउंड टनल में लेकर गई और हथकड़ी से उसे वहीं पर बांध दिया। इसके बाद क्लोन ने एडेलेट के कपड़े पहने और खुद वापस ऊपर आ गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन एडेलेट के पेरेंट्स जिसे घर लेकर आए थे वो असल में उसकी क्लोन थी, और यही कारण था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बोलना आता ही नहीं था। और जिसे अब तक हम रेड समझ रहे थे वो असली एडेलेट थी, इसलिए वो बाकी क्लोन से अलग थी और वो इंग्लिश भी बोल पा रही थी। वो इन सब क्लोन्स को आजाद करवाने के लिए बाहर लेकर आई थी, लेकिन टाइम पास करने के चक्कर में खुद को और अपनी क्लोन फैमिली को मरवा बैठी। खैर, जेसन को शक हो गया था कि शायद उसकी मदर एक क्लोन है, पर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म के एंड में हम इन क्लोन्स की एक लंबी लाइन को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे, और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन इसकी कहानी में ढेर सारे प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि एडेलेट तुरंत ही उस टनल से बाहर क्यों नहीं निकली, इतने सारे क्लोन्स को पानी कहां से मिलता था, इस फैसिलिटी में अब तक लाइट क्यों है, खरगोश आखिर क्या खाते थे, इन्हें सेम कपड़े कौन सिल कर देता था, और रेड जो कि असल में इंसान थी उसने अपने क्लोन को कॉपी कर शादी और बच्चे क्यों किए। मतलब काफी सारी चीजें हैं इस फिल्म में जो सेंस नहीं बनाती। जॉर्डन पील इस फिल्म के जरिए भी सोशल कमेंट्री देना चाहते थे कि कैसे सरफेस पर रहने वाले लोग अपर क्लास हैं और नीचे रहने वाले लोग लोअर क्लास, और अपर क्लास हमेशा लोअर क्लास को कंट्रोल करती है, और इन सब के चक्कर में फिल्म की राइटिंग कमजोर रह गई। खैर, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जॉर्डन पील की अगली फिल्म नोप थी, और वो भी एक अलग तरह की हॉरर फिल्म है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में नोप जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।